हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी बीमारी के बारे में जिससे आम आदमी परेशान है। ऐसी बीमारी जो हर घर में हो रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल के लक्षण देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल के क्या कारण है जिसके कारण हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आता है, और कोलेस्ट्रॉल के टाइप और हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कोलेस्ट्रॉल। तो वास्तविकता में कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल फैट या वसा होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का प्रमुख कारण है खाना नहीं पच पाना, या डाइजेशन इरेगुलर होना, या कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम आना, जिसके कारण हमारा लीवर प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता और हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में मिलता है और खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को, जो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु होता है हमारा शरीर का हार्ट, जिसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। यदि खून में गाढ़ापन आ जाएगा तो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण कई बीमारियों का हमको सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ब्लड प्रेशर ऐसी डिसीज है जिसका प्रमुख कारण कोलेस्ट्रॉल है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के टाइप की, तो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यदि मैं बात करूं तो यहाँ सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का प्रमुख कारण है खाना नहीं पच पाना, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने लगता है, जिसके कारण हमारा फैट वसा बढ़ने लगती है और ब्लड हमारा गाढ़ा होने लगता है, और हार्ट को समस्या आती है ब्लड को फिल्टर करने में। एलडीएल की रेंज यदि हम देखें तो 100 से कम होना चाहिए। यदि 100 से अबव होने लगती है तो हमें हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्लड प्रेशर या चक्कर या गैस बनना, ये प्रमुख कारण है। सेकंड हम बात करें एलडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ बहुत ही अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल इस टाइप का होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर से बाहर करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। कहे तो हार्ट को ब्लड फिल्टर में बहुत सहयोग करता है, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता है। यदि इसकी रेंज हम देखें तो हमारी बॉडी के अंदर 40 से 60 तक इसकी रेंज होना चाहिए। इससे अबव भी नहीं जाना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी डिस्टर्ब होने लगता है और बहुत सी समस्या को हमें सामना करना पड़ता है। यदि इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल में आपको देखता हूं तो बीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ भी कोलेस्ट्रॉल फैट और वसा ही बोला जाता है। इसमें लीवर हमारे प्रोटीन और फैट को ब्लड में घोलता है या मिलाता है, जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और हार्ट को प्रॉब्लम आने लगती है। यदि हम बात करें दोस्तों, हम तीनों ब्लड या कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं तो इन्हीं सब का एक रेशो होता है, जिसे टोटल कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। यदि टोटल कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करूं, इसकी रेंज 200 से कम होना जरूरी है। यदि 200 से अबव जाती है तो हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमें हार्ट की समस्या होने लगती है, जैसे हार्ट अटैक की बीमारी आना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाना, सीने में दर्द होना, घबराहट, चक्कर होने लगती है। यदि 200 से अबव जाता है, 200 से 300 यदि आपका कोलेस्ट्रॉल है तो यहाँ भी ज्यादा है, इसे बॉर्डर लाइन तक बोला जाता है। और 300 से अबव होता है तो आपको खून पतला करने या कोलेस्ट्रॉल की गोली रेगुलर लेना बहुत ही जरूरी है, और आपका ब्लड प्रेशर रोज मेंटेन होना जरूरी, इसको चेकअप करवाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यदि हम देखें इन कोलेस्ट्रॉलों का, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख कारण है क्या? वास्तविकता में कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख कारण है
खाना नहीं पचना, खाना डाइजेशन नहीं हो पाना, कॉन्स्टिपेशन, और कहे तो आपका डाइट चार्ट प्लान नहीं होना और खाना आपका प्रॉपर वे में पच नहीं पाता। आपका खाने का सिस्टम सुबह और शाम को एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, जिसके कारण हमारा लीवर प्रॉपर वर्क कर सके और आपके खाने को पचा सके, जिसके कारण बॉडी में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि आप खाने का सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं रख पाते हो तो हमारा लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और खाना नहीं पचना, गैस का बनना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये इसके कॉम्प्लिकेट है। यदि मैं आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होना शरीर पूरा झुंझुनी आना, चक्कर आना, जी मचलाना, शरीर को अच्छा नहीं लगना, चक्कर आता है बार बार और सिर हमारा घूमने लगता है, उठते बैठते हमारा नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण यदि हम 90% केस में देखते हैं तो सबसे प्राइमरी कारण कोलेस्ट्रॉल ही रहेगा और 10% हमारी गैस का बनना ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा कारण है। यदि अधिकांश आज हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के कारण यंग डेथ बहुत हो रही है, उसका प्रमुख कारण है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बोले तो आपका खाने पीने का सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका लीवर का फंक्शन प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता और कई बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। यदि एक गाइडलाइन को आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा। हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल के टाइप भी देखे। यदि मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं, सबसे खतरनाक या खराब कोलेस्ट्रॉल को यदि बोला जाता है तो LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यहाँ हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब होता है। यदि इसकी रेंज बढ़ने लगती है तो हम हार्ट अटैक या हृदय रोग वाले पेशेंट हो सकते हैं और हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर की गोली रेगुलर खाना पड़ सकता है। यदि सेकंड में कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो LDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। यह हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है। दोस्तों, इसलिए जंक फूड का अवॉइड करना बहुत जरूरी है और खान पीन का सिस्टम एक मेंटेनेंस बनाए रखना आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा। आप जंक फूड, बाहर के फूड, वेस्टेज खाना या रात्रि को सोते समय खाना बहुत ही बेकार रहेगा, जिसके कारण आपको कोलेस्ट्रॉल या हार्ट अटैक जैसी समस्या आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल के कारण बीपी ही बढ़ता है और गैस का प्रमुख कारण भी कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों, आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर हेमंत पाटीदार आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।